ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चार ऐसी बातें जिन्होंने पांडवों के परिवार को हमेशा एकजुट रखा। वो चार बातें क्या थी? घर के सदस्यों में जीवन साथी से, बच्चों से कोई काम कराना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। अपने व्यवसाय या घर में जब जब भी किसी से काम लें, उसे हमेशा चार बातों का ध्यान रखें। काम का सही तरीके से बंटवारा, दूसरा आपसी विश्वास, तीसरा सदस्यों में भेदभाव नहीं करना और चौथा सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाना। ये चारों बातें महाभारत में पांडवों के परिवार में ही देखने को मिलती है, जिसके कारण उनका परिवार सदैव विभिन्न परिस्थितियों पर विजय पाता रहा और कभी भी नहीं टूटा। काम का बंटवारा ठीक से करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है। अगर बंटवारा गलत हुआ तो काम बिगड़ेगा। पांडवों में पहले माता कुंती और बाद में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में उनकी योग्यता के हिसाब से काम का बंटवारा किया था, तो कभी उनमें कोई टकराव नहीं हुआ। युधिष्ठिर के पास किसी भी मामले में निर्णय लेने के सभी अधिकार थे। भीम के पास भंडार और कोष की जिम्मेदारी थी। अर्जुन के हाथ में सेना का बल था। नकुल और सहदेव के पास अन्य संसाधनों और चिकित्सा की जिम्मेदारी थी। इस तरह घर के सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बांटी हुई थी। अब हम पहली चीज पे आते हैं, जिसे काम सौंपे उस पर भरोसा करना चाहिए। जिसे काम सौंपा गया है या जिस काम को रखा गया है उस पर पूरा भरोसा कीजिए। पांडवों में हर सदस्य को एक दूसरे की योग्यता और निष्ठा पर इतना विश्वास था कि उनमें कभी किसी को एक जिम्मेदारी सौंपने के बाद कभी वापस नहीं ली गई। अगर यह लगा भी कि कोई कमजोर पड़ रहा है तो सभी ने मिलकर उसकी मदद की है, लेकिन उससे कभी भी उसका काम वापस नहीं लिया गया है। स्त्री और पुरुष का जो भेद भेद भी नहीं किया गया है। स्त्री पुरुष का भेद कभी नहीं करें। कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाएं यह काम नहीं कर पाएंगी, बस यहीं से मुश्किलें शुरू हो जाती है। और औरतें भी कई बार यह मान लेती है यह काम आदमी नहीं कर सकता है। ऐसे में काम हो या ना हो, लेकिन स्त्री पुरुष का झगड़ा अवश्य शुरू हो जाता है। पांडवों के हर फैसले में माता कुंती और पत्नी द्रौपदी का भी राय ली जाती थी। कभी उन्हें महिला होने के नाते किसी से कम नहीं आंका गया था, बल्कि उनकी सलाह पर बराबर अमल किया गया है। पांचों पांडवों को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। दायित्व बोध का भाव जागना चाहिए और जगाना चाहिए, खास तौर पर बच्चों में। अभाव में बच्चे जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सुविधाएं सब चाहते हैं। घर के कुछ छोटे मोटे काम जो बच्चों के होते हैं, वे काम घर के नौकर या फिर के घर के बड़े सदस्य करते हैं। बच्चों को कुछ काम सौंप दें और उनको दूर से खड़े होकर देखें, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। घर में हर एक सदस्य के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। मुद्दा तरीके का नहीं होता है, काम सही करने का होता है। इसलिए जिस तरीके से भी वो काम करें, उन्हें उस काम को पूरा करने दीजिए और थोड़ा धैर्य रखें। अगर काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे सही करने का थोड़ा सा समय दे देना चाहिए। ऐसे में अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा शांति रहिए। अगर परिवार में शांति आएगी तो खुशी का आनंद बढ़ जाएगा। वनवास के समय पांडवों में खाने की व्यवस्था करने का भार भीम पर था और सभी की सुरक्षा का भार अर्जुन पर था। द्रौपदी के पास यह जिम्मेदारी थी कि भीम को कभी कम भोजन ना मिले और नकुल और सहदेव के साथ कभी कोई भेदभाव ना हो। ये सभी जिम्मेदारियां माता कुंती ने सौंपी थी, जिसे हर सदस्य ने पूरा किया है। तो ये थे उनकी एकता के राज पांडवों के, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा एकजुट रहे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।